चलिए फ़ोकस करेंगे आज जैसे मैं कह रही थी हमारे शो में आज पूर्वांकरा ये कंपनी है रडार पर 1975 में शुरू हुई थी कंपनी। ज़्यादातर फ़ोकस प्रीमियम अफोर्डेबल सेगमेंट पर है। पूर्वांकरा रियल एस्टेट में एफडीआई हासिल करने वाली देश की पहली डेवलपर है। कंपनी ने अब तक 74 प्रोजेक्ट्स पूरे किए हुए हैं, साथ में 43 मिलियन स्क्वायर फीट एरिया भी डेवलप कर चुकी है। कंपनी के टॉप मैनेजमेंट हमारे साथ ईडी एंड सीईओ अभिषेक कपूर इस वक्त शो में जुड़ रहे हैं। लेट्स वेलकम हिम। मिस्टर कपूर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, आपने हमें समय दिया। पहले तो सर जो रियल एस्टेट का एक तरह से हम बूम ही देख रहे हैं इस वक्त, ट्रेंड्स तो स्ट्रॉन्ग लग रहे थे अभी तक। तो मैं यही जानना चाहूँगी क्या ये मोमेंटम कंटिन्यू हो रहा है एज़ वी गेट इनटू द फेस्टिव सीज़न? ये साल आपको लगता है एक बढ़िया साल जाएगा सेक्टर के लिए और ओवरऑल डिमांड सिनेरियो इस वक्त कैसा है? स्वाति, धन्यवाद शो पे इनवाइट करने के लिए। अ, हमारे सेक्टर में इस साल बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस रही है। आप देखिए 2019 में हम लोगों ने रियल एस्टेट में 2,60,000 यूनिट्स बेचे थे करीब-करीब, और इस साल पहले 6 महीने में ही 1,80,000 यूनिट से ज़्यादा अक्रॉस इंडिया बेचा जा चुका है। और अगर आप हमारा परफॉर्मेंस देखें उसी उसी व्यू में, तो हमारा लास्ट क्वार्टर का जो सेल्स था वो 63% अप था विदाउट एनी न्यू लॉन्चेस। सो आप समझिए, अगर कोई भी नया लॉन्च नहीं करने के बावजूद अगर हमारा सिर्फ सस्टेनेंस से ऑनगोइंग प्रोजेक्ट से 63% इंक्रीज हुआ सेल्स में, और वो जो ट्रैक्शन है और जो डिमांड है वो हम कंटिन्यू देख रहे हैं इस क्वार्टर में, और अगले 2 क्वार्टर में इनफैक्ट हमारे लॉन्चेस भी ऐड होंगे उसमें। तो हम लोग काफ़ी पॉजिटिव और बुलिश हैं आगे के डिमांड को लेकर के, स्पेशली अब जो फेस्टिव सीज़न आ रहा है, उसमें नॉर्मली वो पीक परफॉर्मिंग सीज़न होता है। अगला 6 महीना जो अक्टूबर से लेकर के मार्च तक का होता है, वो नॉर्मली पीक सीज़न होता है फॉर रियल एस्टेट सेल्स एंड बाकी सब प्रोजेक्ट्स के लिए और बाकी सब प्रोडक्ट्स के लिए भी होता है। तो वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक। मुझे लगता है कि ये डिमांड डेफिनिटली सस्टेन हो रही है, और ये कंटिन्यू रहेगी। डिमांड स्ट्रॉन्ग है और आप ऑप्टिमिस्टिक हैं कि ये कंटिन्यू भी होगी आगे। सर बट नंबर्स में देख रही थी, आपका प्रॉफिट यहाँ 77% गिरा है, 77% फॉल प्रॉफिट में जो आया है, उसका क्या कारण है? और अब इस क्वार्टर का क्या आउटलुक है? ये जानना ज़रूरी है सर। पैट में जो गिरावट है उसका कारण और उसी वजह से हमने मार्जिन्स में भी थोड़ा-सा दबाव देखा है। देखिए, पैट डिपेंड होता है 2 चीज़ों पे। एक डिपेंड होता है कि आप कितना डिलीवरी करते हैं, और हर क्वार्टर में आप जितनी डिलीवरी करते हैं उतना ही रेवेन्यू रिकॉग्नाइज़ करते हैं। हमारे बिज़नेस में रियली जो नंबर देखना चाहिए वो है सेल्स नंबर और कैश फ्लो नंबर। अगर आप हमारा कैश फ्लो देखें तो 667 करोड़ का कैश फ्लो था फर्स्ट क्वार्टर में, जो प्रीवियस क्वार्टर निकला उसमें। सो सेल्स नंबर स्ट्रॉन्ग है, कैश फ्लो स्ट्रॉन्ग है। और जो गिरावट की बात आप कर रही हैं, वो एक वन टाइम ट्रांज़ैक्शन था, जो हमारा फॉरवर्ड सेल का ट्रांज़ैक्शन था फर्स्ट क्वार्टर लास्ट ईयर में। उसकी वजह से हमारा पैट हाई दिखाई दिया। लेकिन अगर आप प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करें, तो वो उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, ओवर 200% इम्प्रूवमेंट है हमारे पैट में। तो ओवरऑल आई थिंक ये पैट का जो नंबर है रियल एस्टेट में, ये थोड़ा-सा मिस इन्फॉर्मेशन और मिसलीडिंग कई बार होता है। जो नंबर हमको देखना चाहिए वो रियली है सेल्स नंबर, कैश फ्लो नंबर, डेट नंबर, और आपका लॉन्च का पाइपलाइन क्या है, वैल्यू क्या है आपके बिज़नेस का। क्योंकि हमारे बिज़नेस का वैल्यू रियली होता है कि हम कितना सेल कर पा रहे हैं, हम कितना ऑपरेटिंग खर्चा कर रहे हैं, और उससे कितनी कलेक्शंस हो रही है। सो वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, तो हम उस पे नज़र रखेंगे अक्रॉस द सेक्टर। आप पूर्वांकर ले लें या किसी भी और कंपनी को लें, अगर आप उस पे फोकस रखेंगे तो आई थिंक रियल इवैल्यूएशन होगा कंपनी की परफॉर्मेंस का। ओके, ऑलराइट। मैं आपसे ये समझना चाहूँगी तो 7 प्रोजेक्ट्स जो पूर्वा पूर्वा लैंड के है अक्रॉस 3 सिटीज़ दैट आर ऑनगोइंग, इसका क्या अपडेट है सर डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से? किस तरीके का रेवेन्यू पोटेंशियल वी कैन सी अनफोल्ड फ्रॉम पूर्वा लैंड? देखिए, इस साल हमारा प्लान है अगले 6 से 9 महीने के अंदर करीब-करीब 4 मिलियन स्क्वायर फुट पूर्वा लैंड का लॉन्च का। और अगर आप हमारा पास्ट प्रोजेक्ट्स का परफॉर्मेंस देखें तो इनफैक्ट आपको ध्यान होगा, हमने एक जनवरी क्वार्टर में लॉन्च किया था, वो 100% लॉन्च पे सेल आउट था। हमने एक लॉन्च किया था जो पिछले साल किया था 1.4 मिलियन स्क्वायर फुट का बैंगलोर में, वो ऑलमोस्ट 80% सोल्ड आउट है। इनफैक्ट हम काम कर रहे हैं कि इस साल में ही उसका बिफोर द एंड ऑफ दिस ईयर उसका पोज़ेशन अनाउंस कर दें। तो बेसिकली पूर्वा लैंड
का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है। जो आगे की पाइपलाइन बैंगलोर, कोयंबटूर और चेन्नई में है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और जो रेवेन्यू पोटेंशियल पर से आप ये खाली अगर ये 4 मिलियन स्क्वायर फुट का आप रेवेन्यू पोटेंशियल पकड़ के चलें, तो एवरेज अंदाज़न करीब-करीब 1600 करोड़ का रेवेन्यू पोटेंशियल है। तो हमारे हिसाब से ये पूर्वा लैंड का जो बिज़नेस है उसमें काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस कंपनी की रही है और एज़ अ मार्केट प्लॉटेड डेवलपमेंट में हम काफ़ी सक्सेस देख रहे हैं। इनफ सर। सो 1600 करोड़ तक का रेवेन्यू पोटेंशियल आपने बताया। तो लॉन्च पाइपलाइन क्या रहेगी सर पुवारकरा और प्रोविडेंट की, और रेवेन्यू पोटेंशियल अगर हम इन दोनों का ही सेगमेंट अगर करें तो कितना आ सकता है दोनों का सेपरेटली? सी पूर्वांकरा में करीब 6 मिलियन स्क्वायर फुट का लॉन्च पाइपलाइन है और प्रोविडेंट में और एक 6 मिलियन का है। सो टोटल जो लॉन्च पाइपलाइन वो 16 मिलियन स्क्वायर फुट का है और पूर्वांकरा और प्रोविडेंट का जो टोटल रेवेन्यू पोटेंशियल है, जहाँ तक पूर्वांकरा का सवाल है वो आप करीब समझ लीजिए 4,800 करोड़ का होगा और जो रेवेन्यू पोटेंशियल होगा वो करीब-करीब 4,000 करोड़, 3,800 से 4,000 करोड़ का होगा। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो हम करीब-करीब ऑलमोस्ट 9 एंड अ हाल्फ 10,000 करोड़ के रेवेन्यू पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। एंड हाफ 10,000 करोड़ तक की पोटेंशियल रेवेन्यू है यहाँ पर इन दोनों ही से। सर एक काम करते हैं, ग्रेट टू गेट दीज नंबर्स फ्रॉम यू, बट एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद मैं आपसे और भी चर्चा करूंगी आगे कंपनी के प्लान्स पर और किस तरीके का लैंड एक्विजिशन और होगा, डेट लेवल्स, इन्वेस्टमेंट्स एक्सेट्रा। छोटा सा ब्रेक, हम जल्द वापस आते हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट रार और हम बात करें पूर्वांकरा के टॉप मैनेजमेंट कंपनी के ईडी एंड सीईओ अभिषेक कपूर हमारे साथ शो में जुड़े हुए हैं। उनसे हम ऑफकोर्स चर्चा कर रहे हैं। तो रियल एस्टेट को लेकर तो ऑफकोर्स काफ़ी बुलिश हैं, आगे भी प्लान्स अच्छे हैं कंपनी के। सर मैं ये जानना चाहूँगी प्राइसेस, इस वक्त रियल एस्टेट प्राइसेस में जो एक अच्छा हमने इजाफा देखा लास्ट एक साल में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अक्रॉस द कंट्री हमने सभी रीजन्स में एक अच्छा जंप देखा है प्राइसेस में। आपको लगता है प्राइसेस यहाँ पर इससे ज़्यादा और नहीं बढ़ेंगे या अभी और गुंजाइश है बढ़ने की, बिकॉज रॉ मटेरियल प्राइसेस कुछ बढ़े थे पीछे, अब कूल ऑफ हो गए, तो प्राइसेस को लेकर कैसे अप्रोच करेंगे इसको, आगे अगले 2-3 क्वार्टर में क्या आउटलुक लग रहा है? देखिए, जहाँ तक प्राइसेस का सवाल है, एक इन्फ्लेशनरी के प्रेशर के चलते प्राइसेस जो जनरली अप्रिशिएट होते हैं वो होंगे। उसके अलावा किसी भी प्रोजेक्ट में प्राइसेस जो अप्रिशिएट होते हैं वो एज डेवलपमेंट हैपेंस वैसे होते हैं। तो जब लॉन्च का जो प्राइस होता है उससे लेके कंप्लीशन का प्राइस होता है, उसमें ऑलमोस्ट 50-60% का फर्क होता है कम से कम। तो वो जो अप्रिसिएशन है प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे, वो डेफिनेटली अप्रिसिएशन कंटिन्यू रहेगा प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट बेसिस पे। और ओवरऑल मार्केट में जो इन्फ्लेशन के चलते जनरल प्राइस अप्रिसिएशन है वो कंटिन्यू रहेगा। तो जहां तक मुझे लगता है ये और दूसरी चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इनफैक्ट डिमांड सप्लाई गैप जो अभी आज की डेट में दिखाई दे रहा है। देखिए, रेडी टू मूव इन इन्वेंट्री ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। जो नई डिमांड है वो सारी मोस्टली न्यू लॉन्चेस से जी। फुलफिल हो रही है और जो डेवलपर्स लॉन्च करने की पोटेंशियल कैपेबिलिटी है जिनके पास, वो काफी कम है। तो एक कंसोलिडेशन है डिमांड की डेवलपर की तरफ, जैसे कैपिटल की है वैसे ही लैंड की है। तो उसके चलते भी हम ये थोड़ा प्राइस अप्रिसिएशन कंटिन्यूड दिखाई देगा। ओके श्योर। सो ये थोड़े से आप इन्फ्लेटेड लेवल्स पर ही प्राइस दिख रहे हैं, यहाँ से डिमांड भी अच्छी दिख रही है। सर क्विकली एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगी, तो आपके डेट लेवल्स इस वक्त क्या हैं, उसको कैसे कम करेंगे और आगे जो इन्वेस्टमेंट्स होगी वो कैसे फंड करेंगे? सर आपने मेड इन अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड की भी बात की है, क्या अपडेट है उस पर? वेयर विल द फंड इन्वेस्ट? जी, देखिए, हमारा आज डेट लेवल्स बिलो 2000 करोड़ है। एक टाइम पे हम 3000 करोड़ से ऊपर थे और डेट का जो चर्निंग है वो एक कंटिन्यूड प्रोसेस होता है रियल एस्टेट का। और जो डेट का करेक्ट मेजर या मापदंड है जिस तरह से हमें देखना चाहिए, वो पर स्क्वायर फुट डेट है, जिसमें जैसे-जैसे हम प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे वो हमारा पर स्क्वायर फुट डेट कम होता नज़र आएगा। एब्सोल्यूट नंबर ऑब्वियसली थोड़ा बढ़ सकता है क्योंकि आज हम कमर्शियल भी लॉन्च कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन शुरू कर रहे हैं, उसमें एसेट एंड वैल्यूएशन क्रिएट होता है। तो जो डेट है वो हमको देखना चाहिए पर स्क्वायर फुट बेसिस पे, वो कंटिन्यूड रहेगा, कम होता दिखाई देगा क्योंकि हम और लॉन्चेस ऐड करेंगे। हमारे पास आज की डेट में 50 मिलियन स्क्वायर फुट है जिसको हमें लॉन्च करना है, जिसमें से हम 16 मिलियन की आज अभी बात कर रहे हैं। तो एक तो ये जहाँ तक डेट का सवाल। दूसरा, हमारा जो कैपिटल डिप्लॉयमेंट और रेजिंग स्ट्रैटेजी है, उसमें हम मल्टीपल पूल्स ऑफ कैपिटल क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें जैसे आपने एआईएफ की बात की, वो एक पूल ऑफ कैपिटल है जो करीब 750 करोड़ का है, 500 प्लस 250 ग्रीन शू। उसका फर्स्ट क्लोज हो चुका है और आज हम
कैपिटल रेजिंग चालू है और मुझे लगता है सेकंड क्लोज अनाउंस करेंगे वेरी सून। तो ये फंड का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा रहा है एआईएफ का। जो उसका डिप्लॉयमेंट और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है वो लैंड की तरफ है, वो लैंड में इन्वेस्ट करेंगे और हम पूर्वांकरा डेवलप करेगा उस लैंड को, और उसमें जो रेवेन्यूज आएंगे वो फंड में जाएंगे। तो उससे एक बहुत बड़ा एडवांटेज जो आज इन्वेस्टर्स को दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है कि उनको प्रोजेक्ट एंड तक वेट करने की जरूरत नहीं है उनके कैपिटल को वापस लाने के लिए। उनको डे 1 से रेवेन्यू से जैसे लॉन्च होता है वो रेवेन्यू से पैसा वापस आना शुरू हो जाता है। तो जो रिटर्न है वो इमीडिएट शुरू हो जाता है जिस दिन लॉन्च होता है और उससे रेगुलर बेसिस से इनकम आने लगती है। वो एक फैंटास्टिक। ऑल राइट सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया और बताया किस तरीके की आगे प्रोजेक्शंस और बिजनेस आउटलुक है। तो ये थे पूर्वांकरा के टॉप मैनेजमेंट हमसे बातचीत करते हुए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं इस नोट पर आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि खबरों का सिलसिला जी बिजनेस पर बना रहेगा। धन्यवाद।